नतीजे आने में सिर्फ 10 घंटे बाकी और ऐसे में हलचल हर पार्टी में तेज हो गई है। सवाल सबके मन में यही, कौन जीतेगा, किसकी होगी अगली सरकार। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर्स मौजूद हैं अलग अलग जगह पर। आशीष कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, पंकज झा और प्रकाश कुमार। ब्रजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, गांधीनगर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि मोदी कैंप के भीतर क्या हो रहा है। देखिए नेहा, जहां तक मोदी कैंप का सवाल है, अगर खुद हम बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की बात करें तो अगर आज पूरे दिन के उनके सिलसिले को देखें तो सुबह से वो इस बात का लगातार एहसास देते रहे कि वह जीत के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि देखिए, कल मतगणना होने जा रही है, आज पूरे दिन वो अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं निकले हैं। सुबह में उन्होंने अपने ऑफिस के कामकाज निपटाए, जो फाइलें थी पेंडिंग थी उनको निपटाया। दोपहर में जो गुजरात के प्रभारी हैं ओम माथुर, उनसे मिले। फिर शाम में उनकी आधिकारिक गतिविधियां चलती रही, अलग अलग सरकारी मीटिंग्स। लेकिन जाहिर है निगाह उनकी भी दिल्ली पे थी। जो उनके लेफ्टिनेंट हैं अमित शाह या पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में आज पूरे दिन जो गतिविधियां रहीं, कहीं ना कहीं एक भाव ये है कि पार्टी जो है अच्छी खासी सीटें गेन कर रही है, सरकार बन रही है। अगर कहीं कमी पड़ती है तो फिर उसका समाधान कैसे होगा, जाहिर है इसकी भी बैकअप प्लानिंग है। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से बहुत साफ तौर पर संकेत ये है कि अपने दम पर सरकार बन जाएगी एनडीए की, और इसी भरोसे को सामने रखे हुए अगर आप देखें कल का मोदी का प्लान, वो बड़ोदरा जा रहे हैं, अहमदाबाद में मीटिंग कर रहे हैं, 2 रैलियां यहां पर हैं। परसों के दिन पहले से ही, आज सुबह ही ये तय हो गया कि वो वाराणसी जाएंगे। यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा कि अपने दम पर सरकार बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर संख्या कितनी रहती है, जाहिर है उसके ऊपर तमाम चीजें इधर उधर होंगी। लेकिन बैकअप प्लान कहीं ना कहीं है नेहा इनके पास। चलिए, भरोसा है, बैकअप प्लान भी है, थोड़ी चिंताएं भी हैं और हलचल बहुत ज्यादा है मोदी और बीजेपी कैंप में। जानकारी देते हुए हमें ब्रजेश कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, आपसे सवाल ये कि उधर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त किस तरह की स्थिति है। पोस्टर से तो सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह तीनों गायब हैं, लेकिन मोदी कैंप की जो थोड़ी बहुत चिंता है, क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में थोड़ी आशा है? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी ने कल ही जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया था, उस समय पार्टी के नेताओं से उनका ये कहना कि आप एग्जिट पोल्स पे ना जाएं, हम कॉन्फिडेंट हैं और स्मॉलर रीजनल लाइक माइंडेड पार्टीज से हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको नेहा ये भी बता दूं कि मुझे जो व्यक्तिगत जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कल के ही डिनर के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये भी कहा था चर्चा में आपस में कि जो भी हम लोग की इस समय स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे अपने कर्मों की वजह से, हमने जिस तरह से कैंपेन किया या जिस तरह का भी प्रचार माध्यम रहा, तो कहीं ना कहीं पार्टी में निराशा है और कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस को अब वो फिगर्स नहीं मिलने वाले हैं, उससे ड्रास्टिकली नीचे आने वाली है पार्टी। इस वजह से इस तरह की बात शीर्ष नेतृत्व खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही है कि लाइक माइंडेड स्मॉलर पार्टीज पर डिपेंड करना पड़ेगा। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिसे सीनियर लीडर्स कल सुबह से मॉनिटर करेंगे और उसके बाद जिस तरह के ट्रेंड्स आएंगे उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी दिन में पूरे दिन भर अलग अलग पहर पर अपने स्ट्रैटेजीज को लोगों के सामने लाएगी। मुझे लगता है नंबर्स पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है और जो संख्या आएगी उसके आधार पर अब कांग्रेस पार्टी कोई बयान दे पाएगी। इसी वजह से आप देखेंगी आज किसी ने मुखर तरीके से यह नहीं कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कल रात कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बस इतना कहा कि हम रीजनल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात और आपको बता दूं कि अभी तीसरे मोर्चे के एक बड़े घटक दल के एक बड़े नेता से मैंने बात की है और मैंने उनसे ये पूछा है कि क्या वाकई कोई संवाद चल रहा है, तो उन्होंने इतना जवाब जरूर दिया कि कोई औपचारिक संवाद अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हाय हेलो शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि बस यही डूबते को तिनके के सहारा की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में। अब सब कुछ निर्भर करेगा कल जो भी आंकड़े आते हैं उस पर। बिल्कुल, तो कल आने वाले नतीजों पर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस पार्टी की भी नजर है। पंकज झा का हम रुख करेंगे। पंकज, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सब पार्टियों की नजर है कि किस तरह का चुनावी रिजल्ट यहाँ से आता है। बीजेपी तो बहुत आशान्वित है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का क्या, जिनकी बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है? नेहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि कल बनने वाली सरकार की तस्वीर क्या होगी वो यूपी से ही तय होगा। जो पुरानी कहावत है कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और वाकई अगर
जो यहाँ पे पार्टियों के दफ्तर है, अगर उन पर नजर डालें तो समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। बीजेपी दफ्तर में अगर देखें तो जश्न जैसा माहौल है, समाजवादी पार्टी दफ्तर में वैसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव, वो दिल्ली ही कल चले गए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जरूर हैं और नरेश अग्रवाल हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरे बड़े दलों से, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और जो नतीजे आएंगे, जो संख्या आएगी समाजवादी पार्टी की, उसके बाद वो तय करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपने सारे रास्ते खोल रखे हैं कि किसी के साथ भी जा सकते हैं बीजेपी को छोड़कर। दूसरी जो बात है बीएसपी की, जो मायावती हैं वो यहीं पर हैं लखनऊ में। आज जो मुझे जानकारी मिली कि कहां कहां कैसे वोटों की गिनती होगी, इस बारे में उन्होंने पार्टी नेताओं को अपना राय मशवरा दिया है। तो कुल मिलाकर जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी है, उनको ये देखना है कि कल उनके फेवर में कितनी सीटें मिलती हैं, उसके आधार पर वो आगे की रणनीति यहां पर तय करेंगी। प्रकाश कुमार उधर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, लालू की बात करें, नीतीश की बात करें, तो उनके खेमों में इस वक्त क्या चल रहा है? बिहार की राजनीति में दो चीजें साफ है कि किसके पास खोने के लिए जमीन है और किसके लिए पाने के लिए सारा आसमान है। तो नीतीश कुमार ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि बीजेपी से टूटना उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो निश्चिंत भाव से है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की है अपने मंत्रियों के साथ। वो कैबिनेट बैठक के बाद, हालांकि अब तक किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल वो जरूर बात करेंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद। तो उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है और ये जानकारी होने के बावजूद पूरा चुनाव उन्होंने अपने आप, अपने दम पर उन्होंने लड़ा है। दूसरी तरफ लालू यादव के पास पाने के लिए क्या है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 ही सांसद थे। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उनसे वो बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इतना उत्साहित भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी सीटें होंगी इस बार बिहार में, किस तरीके से आंकड़ा बदलेगा। और बीजेपी के खेमे में ये बात शुरू से, जैसा कि पूरे देश में है, बिहार में भी आज चहल पहल है, कई दिनों से चहल पहल है और कल की तैयारी सभी नेताओं ने कर रखी है। जी बिल्कुल, तो सभी पार्टियों की नज़र जो है, सभी नेताओं की, वो कल के नतीजों पर है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो नतीजे हैं, इनसे पहले बीजेपी खेमे में जहां लड्डू मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, वहीं कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल कल के नतीजों के बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे।